अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके लाजमी मुझे बताइए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के जाने के अब चंद दिन बाकी हैं और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जाने से पहले इमरान खान को रिलीफ फराम करना चाहते हैं, लेकिन जो उमरता बंदयाल है उसका एक फैसला जो आने वाले दिनों में आने वाला है वो इमरान खान का बेड़ा गर्क कर सकता है, इमरान खान का काम खराब कर सकता है। कैसे वो मामला होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नैब तरमीम है उसके हवाले से केस जेरे समात है और लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जाने से पहले वो जो नैब तरमीम पीडीएम की हुकूमत ने की थी उनको कलदम करार दे देगा। किस तरह ये अगर नैब तरमीम कलदम करार दे दी जाती हैं तो इमरान खान का काम खराब हो जाएगा, इमरान खान जो फंसा हुआ है मजीद फंस जाएगा और जो उमरता बंदयाल है वो जाने से पहले इमरान खान का बेड़ा गर्क कर देगा। इसकी पूरी तफसील आगे वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताता हूं, लेकिन दोस्तों पहले बात हो जाए वो अहम मुलाकात की जो ऐवान सदर में जुमे के रोज हुई। बाकायदा दो ताकतवर शख्सियात ने जिनका ताल्लुक फौज से है उन्होंने ऐवान सदर में आरिफ अलवी के साथ मुलाकात की। आरिफ अलवी जो कुछ कर रहा था उसकी कोशिश ये थी कि 9 सितंबर से पहले जब वो रिटायर होने वाला है उससे पहले वो पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें इजाफा करे, जो माशी अदम इस्तेहकाम है उसमें इजाफा करे और इससे पहले कि वो सदर के मनसब से हट जाए, क्योंकि सदर से रिटायरमेंट के बाद उसने जाकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनना है, इससे पहले वो बतौर तहरीक इंसाफ के कारकुन किरदार अदा कर रहा था। 20 अगस्त को सदर आरिफ अलवी ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट के बाद जो मामला थे वो खराब हुए। दो कवानीन जो फौज की मर्जी और मंशा से पास हुए थे, पीडीएम की हुकूमत ने पास किए थे, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके हवाले से सदर आरिफ अलवी ने एक तनाजा पैदा किया था। इस तनाजे का पैदा करने के बाद 23 अगस्त को सदर आरिफ अलवी से जो डीजी आईएसआई हैं जनरल नदीम अंजुम, उन्होंने ऐवान सदर में मुलाकात की थी, खुफिया मुलाकात थी। उस हवाले से ना कोई प्रेस रिलीज जारी की गई थी, ना कोई बयान मंजर आम पर आया था कि इस मुलाकात में क्या कुछ तय पाया या क्या उमूर थे जो जेरे गौर आए। लेकिन दोस्तों अहम बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि 23 अगस्त की डीजी आईएसआई की मुलाकात के बाद अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और डीजी आईएसआई ने जाकर ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की है। जुमे के दिन सुबह के वक्त यह मुलाकात हुई। जो ऐवान सदर है उसकी चौथी मंजिल पे इस मुलाकात का एहतमाम किया गया और अहम बात यह है इस मुलाकात की जो हसासियत है वो इतनी ज्यादा थी कि जब ऐवान सदर के चौथी मंजिल पर यह मुलाकात शुरू होने वाली थी तो तमाम अमले को जो चौथी मंजिल पर था उसको वहां से निकाल दिया गया। बाकायदा जो ऐवान सदर में मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनको भी वहां से फारिग कर दिया गया और इन तीन लोगों के दरमियान यानी सदर आरिफ अलवी, डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इन तीनों के दरमियान यह मुलाकात हुई। यह मुलाकात खुफिया मुलाकात थी। उसकी वजह यह है कि इस मुलाकात के बाद भी ना कोई बयान सामने आया, ना कोई प्रेस रिलीज सामने आई, ना ही ऐवान सदर से कोई बयान जारी किया गया, ना ही डीजी आईएसपीआर जो फौज के तर्जुमान है उनकी जानिब से कोई बयान जारी किया गया कि जो ताकतवर तरीन फौज की दो शख्सियात जाके ऐवान सदर में मुलाकात कर रही हैं उस पर किन उमूर पर गुफ्तगू हुई। लेकिन अहम बात यह है, इससे पहले यह खबर आ चुकी थी कि ऐवान सदर से जो सदर आरिफ अलवी है वो कोई बड़ा फसाद पैदा कर सकता है और जो इलेक्शन की तारीख है उस हवाले से वो एक तारीख ऐलान कर सकता है, क्योंकि जो सदर आरिफ अलवी था जब यह ऐलान आया कि जो इंतखाबात हैं वो फरवरी के पास आसपास जाके होंगे तो ऐवान सदर से सदर आरिफ अलवी ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा सिकंदर सुल्तान उनको अपने पास तलब कर लिया था कि वो उनके पास आए और जो इलेक्शन की तारीख है वो 90 दिनों के अंदर जो इलेक्शन इंतखाब होना है उसकी तारीख को तय किया जाए। जो राजा सिकंदर सुल्तान थे उन्होंने ऐवान सदर जाकर आरिफ अलवी से मुलाकात से इनकार कर दिया था। अब यह गुमान किया जा रहा था कि आरिफ अलवी जो कि अपने जो कानूनी मुशीर हैं उनसे मशवरे के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि आइन के मुताबिक यह सदर का इख्तियार है कि वो विफाक में जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं उनकी तारीख दे। लिहाजा सदर आरिफ अलवी ने यह फैसला किया था कि वो इंतखाब की तारीख 90 दिनों के अंदर यानी नवंबर के कोई दिन जो है या कोई तारीख जो है वो उसका ऐलान कर देंगे। लेकिन उस ऐलान से पहले ऐवान सदर में इन दोनों ताकतवर शख्सियात ने जाके आरिफ अलवी से मुलाकात की और बहुत गुमान किया जा रहा है कि इस मुलाकात में दो उमूर जेरे गौर आ सकते हैं।
एक पहला उमूर जो है वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने ये तय कर लिया था जब ये निगरान हुकूमत बन रही थी कि इंतखाबात जो हैं वो फरवरी में करवाने हैं। उसकी वजह यह है कि जो IMF का मुआहदा है वो मार्च 2024 में पूरा हो रहा है। 9 महीने का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है वो मार्च 2024 में होगा, लिहाजा फरवरी में इंतखाब करवा के मार्च में नई हुकूमत आके दोबारा एक मुआहदा IMF के साथ तय करेगी। वो जो गेम प्लान एस्टेब्लिशमेंट का था उसको 73 बितर करने के लिए, उसको तहस नहस करने के लिए, उसका बेड़ागर्क करने के लिए सदर आरिफ अलवी मुतहरिक हो गया था। लिहाजा इन दोनों ताकतवर शख्सियात ने जाके सदर पाकिस्तान के उस इकदाम से पहले मुलाकात की और सदर को बाज रहने का कहा। इससे कबल जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनसे मुलाकात के हवाले से सदर आरिफ अलवी कोशिशें करता रहा था। दावा यह किया जाता है कि जो ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी और जो जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई थी, जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने थे, उसके बाद उनकी ये दूसरी मुलाकात थी जो ऑन रिकॉर्ड थी। ऑन रिकॉर्ड इस तरह के इसकी खबरें बाहर आई थी कि सदर आरिफ अलवी ने जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की है। जनरल आसिम मुनीर माजी में सदर आरिफ अलवी से इज्तनाब करते रहे थे मुलाकात करने से, क्योंकि सदर आरिफ अलवी के बारे में यह खबरें आती रही थी कि वो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ से मुलाकात में इमरान खान के लिए डील मांगते रहे थे। इमरान खान जब जेल से बाहर था तब वो अफाम तफहीम और मामलात को तय करवाने की कोशिश करते रहे थे। वो जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान की मुलाकात के हवाले से भी कोशिश करते रहे थे, लेकिन आरिफ अलवी को उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। उसके बाद जब इमरान खान अब जेल चला गया है तो अब सदर आरिफ अलवी की यह कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ का रास्ता हमवार किया जाए और इमरान खान को किसी सूरत जेल से बाहर लाया जाए। अब ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में पहला इम्कान इलेक्शन के हवाले से है, दूसरा इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जो खबरें आ रही हैं इमरान खान की जिलावतनी के हवाले से, और इस हवाले से बाकायदा खबरें आई कि बुशरा बीबी ने चंद जो खलीजी ममालिक हैं उनके सुफरा से मुलाकात की है इस्लामाबाद के होटलों में, और उसके बाद ये चमगोइयां होने लगी कि जो इमरान खान है अटक जेल में मौजूद है, उसकी जिलावतनी के मामला तय हो सकते हैं। अब क्या ये जो 3 लोगों की मुलाकात हुई है, ताकतवर तरीन लोगों की, क्या इसमें इन तीनों के दरमियान ये भी जेर बहस आया कि इमरान खान की जिलावतनी के हवाले से मामलात को तय किया जाए? ये आने वाला वक्त बताएगा जब इन पर अमल दरामद होता हुआ आपको नजर आएगा। अब मामला ये है कि जो जनरल आसिम मुनीर है वो इमरान खान को पहले भी 2 टोक पैगाम भिजवा चुके थे कि उनके साथ यानी इमरान खान के साथ कोई जाती रंजिश या जाती मामला नहीं है, लेकिन इमरान खान जो था वो मुख्तलिफ ख्वाहिशात, मुख्तलिफ डिमांड जनरल आसिम मुनीर को भिजवाता रहा था, जो कि एक जो प्रोफेशनल जर्नल होता है उसके लिए उन पर अमल करना जो है वो नामुमकिन था। लिहाजा इमरान खान को इनकार कर दिया और वो जो इनकार था इमरान खान को बहुत बुरा लगा था। अब इमरान खान अटक जेल में मौजूद है। इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल वो बहुत मुतहरिक हो गया था। जब 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो 2 दिन के अंदर उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ने जो इमरान खान था उसको रिहाई दिलवा दी थी, लेकिन अब 5 अगस्त की गिरफ्तारी के बाद अब तक जो इमरान खान है उसको उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस रिहाई नहीं दिलवा सका है। इससे पहले कोशिश की गई थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर दबाव डाल के इमरान खान को रिलीफ फराम कर दिया जाए, लेकिन उस रिलीफ फराम करने में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को नाकामी हुई थी। अब दोस्तों चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो रिटायरमेंट है उसको तकरीबन 15 दिन से भी कम वक्त का अरसा रह गया है, और इन 15 दिन के कम अरसे में जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है जो अपने करीबी लोगों को बता रहा है कि 4 ऐसे फैसले हैं जो अपनी जाने से पहले वो कर सकता है। उसमें जो एक बड़ा फैसला है वो नैब की तरमीम के हवाले से है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समात है और आने वाले हफ्ते में इसका कोई फैसला मंजर आम पर आ सकता है। अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उन नैब तरमीम को कलअदम करार दे देता है तो फिर जो पीडीएम की जमातें हैं जिन्होंने उन नैब तरमीम से रिलीफ लिया था उनको तो इसका नुकसान होगा ही, लेकिन वो नुकसान कुछ ज्यादा शायद ना हो, क्योंकि जो निचली अदालतें हैं, नैब की एहतसाब अदालतें हैं, वो उनके हक में पहले ही फैसले दे चुकी हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो इमरान खान को होगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान का जो केस है जो नैब में चल रहा है, एक तो तोशाखाना के हवाले से और दूसरा 190 मिलियन पाउंड के हवाले से, इन दोनों केसेस में
अगर नैब तरमीम कलअदम करार दे दी जाती हैं तो इमरान खान जेर हिरासत रहेगा, बगैर किसी वारंट के जेर हिरासत रहेगा और 90 दिन तक जो इमरान खान की हिरासत है वो नैब अपनी हिरासत में उसे रख सकता है। यानी जो सबसे ज्यादा नुकसान जो नैब तरमीम को कलअदम करार देने का हो सकता है वो इमरान खान को हो सकता है। और फिर जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ये फैसला कर देगा तब तहरीक इंसाफ और इमरान खान को समझ आएगी कि आखिर उन्होंने किया है। उसकी वजह यह है कि जो नैब तरमीम को चैलेंज किया गया वो भी इमरान खान की जानिब से किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाकायदा जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ऑब्जर्वेशन में ये कह चुके हैं कि ये तरमीम उस शख्स ने चैलेंज की है जो है वो जेब ने मतलब वो वक़्त नहीं देता, अहमियत नहीं देता पार्लियामेंट को, कौमी असम्बली को, और वो कौमी असम्बली से इस्तीफे देके बैठ गया था। और अब वो जो कौमी असम्बली और सेनेट ने कवानीन मंजूर किए थे अब उसको उस पर एतराज है। देखना यह है कि जो उमर अता बंदयाल है अगर अगले हफ्ते इन नैब तरमीम को कलअदम करार दे देता है तो कैसे इमरान खान का बेड़ा गर्क हो जाता है, इमरान खान का दोस्तों काम मजीद खराब हो जाता है। इस हवाले से मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।